हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्लीज़ वीडियो को आप अंत तक देखें। आप अपने व्यूज़ अपने कमेंट बॉक्स के अंदर दें। कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरीज है, बिल्कुल पूछें। और किसी स्टूडेंट्स का ये आया था कि सर जो है एलिजी है, शॉर्ट स्टोरी है, फोनेटिक्स हैं, उनके ऊपर भी आप एक वीडियोज़ अपलोड करें। तो एलिजी के ऊपर तो पहले से ही अपलोड कर चुके हैं जो वीडियो जो है जो रीड के लिए है। उसके बाद में रहा फोनेटिक्स, शॉर्ट स्टोरी, ड्रामा है, और उसके बाद में है फैलेसी है। उसके ऊपर भी अपन वीडियो जो है वो अपलोड करेंगे। अपना टॉपिक चल रहा था वॉइस, और वॉइस का अंदर जो अपने आगे का जो पढ़ने जा रहे हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि इफ़ एन एडवर्ब इज गिवन into sentences, कि if an adverb is given into a sentence, तो यहाँ थोड़ी सी बात ध्यान में रखनी है कि यदि सेंटेंसेस के अंदर अपने को एडवर्ब दी गई है तो उसका पैसिव जब ट्रांसलेट करोगे, आप ट्रांसफॉर्मेशन करोगे, तो हमें क्या कह दिया जाता था कि जी पहले सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट ले लें, फिर उसके बाद में आप हेल्पिंग वर्ब ले लें, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दें, और लास्ट में लिख दिया जाता था जी जो बचा हुआ है ना अन्य, वो सब जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में या सेंटेंस के लास्ट के अंदर लगा दें। तो ये गलत हो जाता है, ये बिल्कुल गलत है ये तरीका जो है। क्योंकि यदि अपन एडवर्ब टॉपिक की बात करें, एडवर्ब की बात करें, तो एडवर्ब की जो पोजीशन जो रहती है ना, एडवर्ब जो है वो हमेशा इंट्रांजिटिव, यदि आपकी वर्ब है तो एडवर्ब जो है वो इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद में रहती है। यदि आपकी वर्ब ट्रांजिटिव है तो आपकी एडवर्ब जो है वो हमेशा ऑब्जेक्ट के बाद रहती है। और थर्ड यदि होता है कि यदि आपके पास वर्ब फ्रेज दिया गया है, क्या दिया गया? वर्ब फ्रेज। वर्ब फ्रेज क्या है? हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब। यदि आपके पास वर्ब फ्रेज है ना, तो इस सिचुएशन के अंदर जो एडवर्ब का जो प्लेस रहता है वो जस्ट मेन वर्ब से पहले रहता है। तो अपन ये कह सकते हैं कि एडवर्ब प्लस मेन वर्ब का यूज होता है कि जब आपके पास वर्ब फ्रेज दी गई है। तो ऐसा ही बिल्कुल क्वेश्चन जो है वो अपने ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर है, और वो ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो पैसिव की ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर है। और फिर ये एक रूल बना दिया जाता है कि यदि सेंटेंस के अंदर एडवर्ब दिया गया है, इफ एन एडवर्ब इज गिवन इनटू ए सेंटेंसेस, तब आप क्या करोगे कि एडवर्ब का जो प्लेस है वो हमेशा ही पैसिव के अंदर मेन वर्ब से पहले रखते हैं। दोबारा फिर सुन लें कि यदि एडवर्ब जो है वो आपको सेंटेंस के अंदर दे दी गई है और आपने पैसिव के अंदर उसे ट्रांसफॉर्मेशन करना है, तो एडवर्ब जो है वो हमेशा मेन वर्ब से पहले रखोगे। मेन वर्ब से किस में रखोगे? मेन वर्ब से पहले रखोगे एडवर्ब, नहीं तो आपका सेंटेंस जो है वो गलत हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपने लिखा राम लुक्स आफ्टर his parents, और आपने आगे लिख दिया well, तो राम लुक्स आफ्टर हिज पेरेंट्स वेल, ये आपके पास है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है कि आप इस सेंटेंस को तोड़ लीजिएगा, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लें कि कहाँ क्या दिया गया है। यदि अपन राम की बात करें तो राम हमारा सब्जेक्ट हो गया, लुक्स आफ्टर फ्रेजल वर्ब है, और हिज पेरेंट्स, अच्छा हिज पेरेंट्स किसका, किसकी, होम का जब आप क्वेश्चन करते हो तो होम का जो आंसर है वो हमेशा ऑब्जेक्ट होता है, तो हिज पेरेंट्स आपका ऑब्जेक्ट है। अच्छा कैसे करता है? हाउ। तो जब आप वर्ब से हाउ का क्वेश्चन करते हैं तो वो आपकी एडवर्ब ऑफ मैनर हो जाता है, तो ये आपका एडवर्ब हो गया। अब पैसिव जब आप ट्रांसलेट करोगे तो क्या करोगे? सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट रखोगे हिज पेरेंट्स, सबसे पहला काम। हिज पेरेंट्स देखिए प्लूरल लिखा हुआ है तो आपकी वर्ब भी प्लूरल आनी है। अब देखिए लुक्स आफ्टर, लुक्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसका पैसिव के अंदर जब आप इसे ट्रांसलेट करोगे तो हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या रह जाती है? बन जाती है इज एम आर। पेरेंट्स प्लूरल है,
क्या कर दोगे आप, आर। हिज पेरेंट्स आर। अब यदि आपने इस तरीके से इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म लेते हुए लुक्ड आफ्टर वेल कर दिया तो ये आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। ये सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। गलत के पीछे रीजन क्या है, क्योंकि आपने जो एडवर्ब जो है ना, वो एडवर्ब जो है वो मेन वर्ब के और हेल्पिंग वर्ब के बाद में रख दी, क्योंकि इसका जो प्लेस जो है वर्ब फ्रेज के अंदर वो हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब के बीच में या मेन वर्ब से पहले होता है। आपने एडवर्ब कहाँ रख दी, लास्ट में। तो अब इसको यदि आपने सही लिखना है तो आपका जो सही सेंटेंस जो होगा वो क्या होगा, हिज पेरेंट्स आर वेल लुक्ड आफ्टर। ये आपका पैसिव सही होगा, वेल लुक्ड आफ्टर। और यहां थोड़ा सा एक और चीज मैं आपको बता दूं कि इसका प्रोनाउंसिएशन लुक्ड नहीं है। मोस्टली स्टूडेंट इसको लुक्ड इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन लुक्ड नहीं है। यदि आप इसका फोनेटिक बनाओगे तो इसका जो फोनेटिक बनता है वो देखिए ये बनेगा लुक्ड। डी जो है वो ट का साउंड देगा, लुक्ड, नोट ए लुक्ड। क्लियर। तो यहां जो अपन जब एडवर्ब दिया गया है सेंटेंसेस के अंदर, तब एडवर्ब का जो प्लेस जो होगा पैसिव की ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर, तब आप क्या करोगे, एडवर्ब को हमेशा आप मेन वर्ब से पहले रखोगे। एक और देख लीजिएगा सेंटेंसेस। हमने लिखा रानी लक्ष्मीबाई fought a fight। अब देखिए यहां आपने फाइट जो है एक मेन वर्ब को नाउन के रूप में यूज किया है, इसलिए आपको फाइट से पहले आर्टिकल ए देना पड़ेगा। फाइट, रानी लक्ष्मीबाई fought a fight, आपने यहां लिख दिया ब्रेवली। ब्रेवली, रानी लक्ष्मीबाई fought a fight ब्रेवली। अब देखिए अलग अलग इसको अपन देखते हैं। रानी लक्ष्मीबाई अपना सब्जेक्ट है, फॉट आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म दी गई है, क्या लड़ा, लड़ाई। ए फाइट आपके पास ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट। अब देखिए ब्रेवली, ब्रेवली यहाँ एडवर्ब है। अब आप दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये कैसे पता चला कि ये ब्रेवली जो है वो एडवर्ब है। अब यहाँ एक चीज आप ध्यान में रखना कि आप यदि वर्ब से क्वेश्चन करोगे हाउ का, वेयर का और व्हेन का। हाउ मतलब कैसे, और वेयर कहाँ, और व्हेन कब। अब देखो हाउ, आप वर्ब से पूछो हाउ, हाउ का आंसर जो होगा वो आपका होता है एडवर्ब ऑफ मैनर, काम करने का तरीका। तो ये आपका एडवर्ब ऑफ मैनर हो जाता है। वेयर का यदि आप क्वेश्चन करोगे तो वो आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाता है, और आप व्हेन का करोगे तो वो आपका एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाता है। ठीक है। और इसका ध्यान में रखना कि यदि इन तीनों का एक ही सेंटेंस के अंदर यूज करना पड़े तो उसका जो पैटर्न जो रहता है ना वो एमपीटी रहता है, यानी कि पहले एडवर्ब ऑफ मैनर आएगा, फिर एडवर्ब ऑफ प्लेस आएगा, फिर एडवर्ब ऑफ टाइम आएगा। तो अब देखिए यदि इस सेंटेंस में अपन बात करें, रानी लक्ष्मीबाई फॉट ए फाइट, फॉट लड़ाई लड़ी, फॉट लड़ा, ए लड़ाई, ए फाइट। अच्छा कैसे लड़ी, हाउ। अब आपने हाउ का क्वेश्चन किया, अच्छा हाउ नहीं है ये, है ना, हाउ। इसका फोनेटिक सिंबल भी आप जब बनाओगे तो हाउ, सेम इसी प्रकार से काऊ, सेम इसी प्रकार से नाऊ, आऊ। ठीक है, ये आऊ का साउंड रहता है, हाउ नहीं है, हाउ नहीं है, हाउ। अब देखिए हाउ का आपने क्वेश्चन किया तो एडवर्ब ऑफ मैनर, कैसे लड़ाई लड़ी उसने, ब्रेवली। अब आपने जब इसका ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो सिंपल सी बात है कि यदि सेंटेंसेस के अंदर आपको एडवर्ब ऑफ मैनर दिया गया है तो पैसिव के अंदर आपने एडवर्ब ऑफ मैनर को कहां रखना है, मेन वर्ब से पहले रखना है। तो पैसिव जब बनाना है तो सबसे पहले अपन ऑब्जेक्ट लेना है। ऑब्जेक्ट आपका क्या है, ए फाइट, सिंगुलर है,
तो अब देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है तो आपका जो हेल्पिंग वर्ब जो रहेगा वो क्या रहेगा, वॉज और वर रहेगा। क्या रहेगा, वॉज और वर। ए फाइट सिंगुलर है तो किसका यूज करोगे आप, वॉज। ए फाइट वॉज फॉर, सॉरी ए फाइट वॉज, अब आपने एडवर्ब यूज करना है, ब्रेवली फॉट। अब आप आगे लिखना चाहो तो बाई रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, नहीं लिखना चाहो तो कोई नेसेसरी नहीं है। क्लियर, कि यदि सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ टाइम दिया गया है, सॉरी एडवर्ब ऑफ मैनर दिया गया, तो एडवर्ब ऑफ मैनर का जो प्लेस रहेगा पैसिव के अंदर वो हमेशा मेन वर्ब से आप पहले रखोगे। उसके बाद में नेक्स्ट की अपन बात करें कि देखिए यदि आपके पास सेंटेंसेस के अंदर देखिए आपको दिया गया इट इज टाइम, अब यहां दो स्ट्रक्चर रहती है, इट इज टाइम और इट इज टाइम के बाद में आपको इनफाइनाइट दे देते हैं। क्या दे देते हैं, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट क्या है, इनफाइनाइट होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अच्छा इसका भी बता दूं कि ये इनफिनिट नहीं है, बोल देते हैं जी फिनिट वर्ब और नॉन फिनिट, नॉट फिनिट, फाइनाइट। फोनेटिक सिंबल की बात करें तो ये हो जाएगा फाइनाइट, फाइनाइट, फाइनाइट। क्लियर, फाइनाइट, इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट आपका क्या है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और जब आप इसका पैसिव के अंदर जब अपन ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो क्या करना है कि इट इज टाइम का तो इट इज टाइम वैसा का वैसा रह जाता है, इट इज टाइम। अब आपको जो इनफाइनाइट दिया गया है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसको आपने किस में बदल देना है, टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, पास्ट पार्टिसिपल। हाँ एक बात ध्यान में रखना कि यदि क्वेश्चन पुट कर लिया जाए कि जो पैसिव जो है, पैसिव के अंदर जो है वो वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है, तो ध्यान रखना पैसिव के अंदर वर्ब का जो पास्ट पार्टिसिपल जो है, पास्ट पार्टिसिपल का यूज किया जाता है। ये ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि विच पार्टिसिपल इज यूज्ड इन पैसिव वॉइस, तो ये ध्यान में रखना कि पास्ट पार्टिसिपल का यूज किया जाता है। ठीक है, अब देखिए जैसे आपके पास सेंटेंसेस दे दिया, इट इज टाइम टू प्ले, इट इज टाइम टू प्ले। इसका जब आपने पैसिव ट्रांसलेट करोगे तो क्या लिखोगे आप, इट इज का इट इज कर दोगे, टाइम का आप टाइम कर दोगे, और जो टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है उसको आप किस में ले जाओगे, टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो आपका क्या था, टू प्ले, तो इसका जो पैसिव बन जाएगा वो क्या हो जाएगा, टू बी प्लेड। इट इज टाइम टू बी प्लेड। ठीक है, और देख लीजिएगा सेंटेंसेस आपके पास, इट इज टाइम टू प्ले है, आप यहां लिख दो इट इज टाइम टू रीड, टू ओपन, कुछ भी लिख सकते हो। तो पैसिव क्या हो जाएगा, इट इज का इट इज, टाइम का टाइम, और टू रीड है, इसको आप किस में बदल दोगे, टू बी रीड। इट इज टाइम टू बी रीड। ध्यान रखना कि यदि सेंटेंस के अंदर आपके पास इट इज टाइम प्लस इनफाइनाइट है तो उसको आप किस में चेंज करोगे, इट इज टाइम का इट इज टाइम, और टू जो इनफाइनाइट है उसको टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल देंगे। अब देखिए यहां क्या करें, वो आपको इनफाइनाइट के साथ आपको ऑब्जेक्ट भी दे दे। क्या दे दे, ऑब्जेक्ट, नॉट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। अब देखो करना क्या है, आपने इट इज का इट इज लिख देना है, टाइम का टाइम लिख देना है। अच्छा जो ऑब्जेक्ट जो है ना उसको आप फोर प्रेपोजिशन का यूज करते हुए फोर प्लस ऑब्जेक्ट कर दोगे, और फिर वही है जो इनफाइनाइट है उसको आप किस में बदल दोगे, टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। अब देखिए अपने पास सेंटेंसेस है, इट इज टाइम टू ओपन द डोर। अब इसका आपको पैसिव बनाना है। अब इट इज टाइम के बाद में इनफाइनाइट दे दिया और बाद में उसने क्या दिया, हमें ऑब्जेक्ट दिया है। क्लियर, अब आपने क्या करना है, इट इज का आपको इट इज लिख देना है, टाइम का टाइम, जो आपके पास ऑब्जेक्ट है द डोर उसको आप क्या कर दोगे, इट इज टाइम फॉर द डोर
अब जो आपका इनफाइनाइट है टू ओपन, तो इसको किस में बदल दोगे आप, टू बी ओपन्ड, टू बी ओपन्ड। और देख लीजिएगा आप यहां यूं लिख दीजिएगा, इट इज टाइम टू प्ले फुटबॉल। अब देखिएगा पैसिव ट्रांसलेट करना है, क्या कीजिएगा, इट इज का इट इज कर दीजिए, टाइम इट इज टाइम। अब जो आपके पास ऑब्जेक्ट दिया गया है, ऑब्जेक्ट क्या आपके पास, फुटबॉल, तो क्या करोगे आप, इट इज टाइम फॉर फुटबॉल, क्लियर। टू प्ले है, इसको आप किस में बदल दोगे, टू बी प्लेड। तो इसकी दो स्ट्रक्चर रहती है इट इज टाइम की, कि आपके पास इट इज टाइम प्लस इनफाइनाइट है, तो आपको सिर्फ इट इज टाइम प्लस इनफाइनाइट को टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर दो। और यदि आपके पास इनफाइनाइट के बाद में ऑब्जेक्ट दिया गया है, तो उसका स्ट्रक्चर रह जाएगा इट इज टाइम प्लस इट इज टाइम के बाद में फोर प्लस ऑब्जेक्ट, और इनफाइनाइट को आप किस में बदल दोगे, टू बी प्लस वर्ब की। कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस का यदि आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना है, पैसिव बनाना है, तो वो किस प्रकार से बनाएंगे। आपसे यही उम्मीद है कि प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखें, कमेंट करें, अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में देते रहें। चलिए अब इंपेरेटिव सेंटेंसेस की अपन बात करें, तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, वो जो लेट से स्टार्ट हों, या जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हों, या जो डोंट से स्टार्ट हों, या फिर वो सेंटेंसेस जो प्लीज और काइंडली से स्टार्ट होते हैं, ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं, प्लीज और काइंडली। इनका जब आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना है, तो किस प्रकार से अपन इनका ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो करेंगे। अब देखिए सबसे पहले अपन जो बात कर रहे हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस की, कि वो हम बात करेंगे जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंसेस स्टार्ट होते हैं। किससे स्टार्ट होते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। अब यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होने वाले की दो स्ट्रक्चर रहती है, कौन कौन सी है, एक तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और सेकंड इसका जो इंपेरेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाले में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एडवर्ब, ये दो पैटर्न रहते हैं। इनमें से देखिए ऑब्जेक्ट वाला क्वेश्चन पूछे या न पूछे एग्जाम के अंदर, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एडवर्ब वाला क्वेश्चन जो है ये पूछ लेते हैं। अब यहाँ एक बात आपको और बता दूं कि आरपीएससी सेकंड ग्रेड के अंदर एक क्वेश्चन पुट किया गया था कि ओपन द डोर, ओपन द डोर, और इसकी उन्होंने स्ट्रक्चर पूछी थी, ओपन द डोर की स्ट्रक्चर क्या है। और ऑप्शन जो दिए गए थे ना, वो थे वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, बी था वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट, सी ऑप्शन था वर्ब प्लस एडवर्ब, और डी ऑप्शन उन्होंने दिया था सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वही है जो सबसे इजी क्वेश्चन लगता है, वो रियल में इजी नहीं होकर सबसे टफ रहता है। यहां तकरीबन स्टूडेंट्स ने कहा कि जी ओपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बिल्कुल है, द डोर ऑब्जेक्ट है, तो इसमें ज्यादा सोचने की बात नहीं है, वो ये वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है। लेकिन ध्यान रखें इंपेरेटिव सेंटेंसेस जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, उनका जो सब्जेक्ट होता है ना वो यू होता है, उनका जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा यू होता है, जो अंडरस्टूड होता है, ओमिनेटेड होता है, क्योंकि हम कहते हैं कि फर्स्ट पर्सन जो होता है वो स्पीकर होता है, आई और वी, सेकंड पर्सन जो होता है वो स्पीकर होता है, यू। आप जब किसी भी पर्सन को बुला रहे हो, गेट खोलने, पानी दो, बाहर जाओ, इट मीन्स आपने सेकंड पर्सन को यू ने कहते हुए डायरेक्ट कह दिया बाहर जाओ। इट मीन्स सामने कोई सुनने वाला है, लिसनर है, और जो लिसनर जो है ना वो कौन सा पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है। स्पीकर फर्स्ट पर्सन है, लिसनर आपका सेकंड पर्सन है। अब आपने कहा ओपन द डोर, इट मीन्स कोई लिसनर है, तभी आपने कहा, तो वो लिसनर कौन है, यू है, तो ओमिनेट करके रखा जाता है। तो ध्यान रखना कि यदि आपसे कभी भी स्ट्रक्चर का क्वेश्चन आता है वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का, तो उसकी जो स्ट्रक्चर पैटर्न जो रहेगा वो क्या रहेगा, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट रहता है, ध्यान रखें।
अब इंपेरेटिव सेंटेंसेस की अपन बात कर रहे थे कि यदि आपके पास वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट दिया जाए या वर्ब प्लस एडवर्ब दे दी जाए तो आपने उनका ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो किस प्रकार से करना है। तो अपन सबसे पहले जो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं वो एडवर्ब का करते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आपको क्या दे दिया जाए, एडवर्ब दे दी जाए। तो इसको कैसे ट्रांसलेट करें, जैसे आपको लिख दिया जाए प्ले केयरफुली, प्ले केयरफुली, क्लियर, प्ले केयरफुली। कमेंट्री वगैरह के अंदर अपन देखते हैं ना बीच बीच में से आवाज आती है ध्यान से खेलो, ध्यान से, प्ले केयरफुली। अब देखो आपने क्या किया, प्ले तो आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इट मींस यू प्ले, यू आपका अंडरस्टूड है। प्ले केयरफुली, केयरफुली आपकी क्या है, एडवर्ब है, वर्ब प्लस एडवर्ब। और जब आपके पास वर्ब प्लस एडवर्ब दे दी जाए ना, उसका जो पैसिव जो स्ट्रक्चर रहेगा उसको आप क्या करोगे, उसके लिए आपको एक सेंटेंस जोड़ना पड़ेगा, यू आर एडवाइज्ड टू, यू आर एडवाइज्ड टू। उसके बाद में सेम स्ट्रक्चर वैसे की वैसे रख दो, यू आर एडवाइज्ड टू प्ले केयरफुली, टू प्ले केयरफुली। किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं करना। यदि आपके पास वर्ब प्लस एडवर्ब दिया गया है उस सिचुएशन में आपको सिर्फ एक सेंटेंस जोड़ना है, यू आर एडवाइज्ड टू, और टू दे दिया, टू के बाद में हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म रहता है, फर्स्ट फॉर्म रहता है। सेंटेंसेस आपके पास है लिव पीसफुली, लिव पीसफुली। अब देखिए लिव आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और पीसफुली जो है ये आपकी एडवर्ब दी गई है। सिंपल है, कुछ नहीं करना, क्या करना है, यू आर एडवाइज्ड टू, टू दे दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखना है लिव पीसफुली। क्लियर कि यदि आपके पास वर्ब प्लस एडवर्ब दे दिया जाए तो आपका जो स्ट्रक्चर जो रहेगा ना वो क्या रहेगा, यू आर एडवाइज्ड टू लिव पीसफुली रहेगा। अब अपन सेकंड जो इसके अंदर बात करते हैं वो क्या है कि आपके पास यदि दे दिया जाए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए थोड़ा सा ऑल पैटर्न की बात करें तो ऑल पैटर्न के अंदर इसका जो पैसिव बनता था वो क्या बना देते थे, लेट प्लस ऑब्जेक्ट लगा देते थे, लेट प्लस ऑब्जेक्ट, फिर अपन बी का यूज कर देते थे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते थे। ये था वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इंपेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का जो पैटर्न जो रहता था। देखिए हर चीज जो है वो इस अपन वीडियोस के अंदर सारी चीजें क्लियर नहीं कर सकते। कोई भी रूल जो होता है हर रूल के पीछे कोई ना कोई रीजन दिया होता है, बिना रीजन के कुछ नहीं होता, क्लियर नहीं कर सकते। बट आई होप कि इन चीजों को मैं बताने की आपको कोशिश करूंगा कि ये ऐसा क्यों होता है। अब देखिए कि लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हमारा पुराना पैटर्न था। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश के अंदर ये ध्यान रखना कि वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर जो रहती है आजकल वो क्या रहती है, ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर दिया जाता है। ठीक है, आप इन दोनों को लेकर किसी भी स्ट्रक्चर को लेकर आप जो है वो पैसिव को बना सकते हो। चाहे तो आप लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को लेकर बना लीजिएगा, चाहे आप ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इनको लेकर आप पैसिव बना सकते हो। इनमें से कोई भी पैटर्न आप लो आपका चलेगा। अब देखिए जैसे अपने पास सेंटेंस है, हमने लिखा प्ले फुटबॉल, प्ले फुटबॉल। अब देखिए प्ले फुटबॉल आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखा है और इधर उसने आपको ऑब्जेक्ट दे रखा है। एक तो है कि आप अपने सबसे पहले लेट लगा लीजिएगा, फिर आपने ऑब्जेक्ट लिखना है फुटबॉल, फुटबॉल लगा लिया, फिर आपने बी लगाना है अपनी तरफ से, लेट फुटबॉल बी, और फिर आप इसका क्या कर दोगे, प्लेट, लेट फुटबॉल बी प्लेट। और या फिर आप इसको सबसे पहले ऑब्जेक्ट लें तो ऑब्जेक्ट आपका क्या है, फुटबॉल है, शुड बी लगाना है, शुड बी, और आप प्ले का क्या कर दीजिएगा,
प्लेट। दोनों पैटर्न कोई भी आपको जो अच्छा लगे वो आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश के अंदर शुड बी वाला ज़्यादा फॉलो किया जाता है कि यदि आपके पास वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट दिया गया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट दिया गया है। और देख लीजिएगा, आपने लिखा राइट ए बुक, ठीक है, ये आप लिख दो लव योर कंट्री, लव योर कंट्री। दो सेंटेंसेस है। अब देखिए, चाहे तो आपको ले लीजिएगा लेट प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आपका क्या है ए बुक, लेट ए बुक, फिर आपको क्या करना है बी रिटन, और या फिर आप इसका पैटर्न क्या बना सकते हो ए बुक शुड बी, ए बुक शुड बी रिटन, ए बुक शुड बी रिटन। और यदि अपन बात करें लव योर कंट्री का, इसका भी वही सेम है कि आप सबसे पहले क्या लगाएं लेट लगाएं, तो क्या लिखोगे लेट योर कंट्री बी लव्ड, और या फिर क्या करो योर कंट्री शुड बी लव्ड। थैंक्स।